हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं कक्षा का जो छठा पाठ है यशः शरीरम, उसका अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में जो है एक जो यश रूपी कथा है उसको एक कथा के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया गया है। इसमें दो पात्रों का वर्णन है, जिसमें एक पात्र ऐसा है जो जीवित है और वो व्यक्ति धनी भी है, लेकिन फिर भी अपयश के कारण लोगों के लिए वो घृणा के समान है, यानी कि वो पूजा नहीं जाता, लोग उससे चिढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा व्यक्ति है जो मर गया है, पर आज भी वो यश रूपी शरीर से लोगों के अंदर जीवित है, क्योंकि उसके कर्म जो थे बहुत अच्छे रहे होंगे। इसी का इन दो पात्रों का इस पाठ में जो है वर्णन किया गया है, उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं किसके ऊपर यह कथा है। चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। षष्ठम पाठः यशः शरीरम। छठवां पाठ है यशः शरीर। पहला आपको दिया गया है, गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनि बसति स्म, तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्, वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम् आहूय अवदत्, शिष्य अधुना भवान् सर्वविद्या पारंगतः अस्ति, अतः इतः परं स्वग्रामं गन्तुम् अर्हति भवान्। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यं, किन्तु गृहस्यान्तः न गन्तव्यम् इति। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रस्थितवान्। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्, देवराजस्य गृहं कुत्र इति। वृथा किमर्थं गम्यते तत्र इति उपेक्षया वदन्तः ते। देवराज गृहस्थलं सूचितवन्तः। अग्रे गतः स कूपात् जलम् उद्धरन्ती महिला याचित्वा जलं प्राप्य तत् पिबन् ताम् अपृच्छत्, देवराज गृहं कुत्र? तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान् इति वदन्ती सा महिला ततः निर्गच्छत् एव। ये संस्कृत था। अब इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते क्या हुआ। इसका हिंदी में अनुवाद होगा, गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। उसका 12 वर्ष तक का अध्ययन जब समाप्त हुआ तब गुरु ने उसको बुलाकर कहा, शिष्य, अब आप समस्त विद्याओं में निपुण हो गए हो, इसलिए यहाँ से दूर अपने गांव में जाने योग्य हो गए हो। जाने से पहले तुम्हारे द्वारा द्वारकापुर के देवराज के घर को देखकर आना होगा, पर घर के अंदर मत जाना। वासुदेव उसी दिन ही द्वारकापुर की ओर चला गया। 3 दिन की यात्रा के बाद उस गांव में पहुंचकर उस गांव के द्वार पर खड़े लोगों से पूछा, देवराज का घर कहाँ है? व्यर्थ में वहां क्यों जा रहे हो? इस प्रकार गुस्से में बोलते हुए उन्होंने देवराज का घर बता दिया। आगे जाते हुए उसने कुएं से जल निकालती हुई महिला से मांगकर जल लेकर व पीकर उससे पूछा, देवराज का घर कहाँ है? उस पापी का नाम मेरे सामने क्यों बोला आपने? ऐसा कहते हुए वह महिला वहां से चली गई। आगे बढ़ते हैं। किंचित ग्रे गतः वासुदेवः किंचित देवालयम् अपश्यत्, तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणं प्रचलति स्म। निरताः भुक्षिताः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपविशत्। भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तं कञ्चित् जनम् अपृच्छत्, वासुदेवः, देवराजः किं धनिकः इति?
तदा सा पार्श्वस्था जना धिक् भवन्तम् भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारितम् इति वदन् भोजनं परित्यज्य उत्थितः एव। एतद् दृष्ट्वा परिवेशका वासुदेवाय अन्य पायसादिकं न परिविष्टवन्तः एव। आपूर्णोदयादरः एव सः तथा उत्थितवान्। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, कुछ आगे जाने पर वासुदेव ने एक मंदिर देखा, वहां प्रसाद के रूप में भोजन बट रहा था। बहुत अधिक भूखा वासुदेव लोगों की पंक्ति में बैठ गया। भोजन के समय अपने पास में बैठे किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा, देवराज क्या धनी है? तब पास में बैठा वह व्यक्ति बोला, आपको धिक्कार है, भोजन के समय उस पापी का नाम याद किया। ऐसा कहते हुए भोजन छोड़कर उठ ही गया। यह देखकर खाना परोसने वालों ने वासुदेव के लिए अन्न की राधि परोसा ही नहीं, खाली पेट ही वह वहां से उठ गया। तीसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। दूरात एव देव राजस्य ग्रहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः स दिन द्वस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान्। गुरु तं पुनः अवदत्, रामनाथपुरं गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा अगन्तव्यम् इति। शिष्या अनन्तर दिने एव रामनाथपुरं प्रति प्रतिष्ठवान्। मध्ये भागं तेन सोमपुरं प्राप्तं। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टा किञ्चित् मातरम् अवदत्, सः अम्ब किञ्चित् जल ददातु इति। जलं दत्त्वा माता अपृच्छत्, भवता कुत्र गम्यते इति। रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदन् वासुदेवः। अहो प्रातः स्मरणीय सा इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं स्नेहम् अन्तः नीत्वा भोजनादिकं दत्त्वा सत्कृतवती। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुत्र इति किञ्चित् अपृच्छत्। सा अपि सत्कृत्य स्वयं आगत्य रामदेव गृहं प्रदर्शयत्। दूरात् एव तद्दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलं प्रत्यागच्छत्। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, दूर से ही देवराज का घर देखकर वह लौट आया। वह 2 दिन बाद गुरुकुल पहुंचा। गुरु ने उसे फिर कहा, रामनाथपुर जाकर रामदेव का घर जानकर आओ। शिष्य दूसरे दिन ही रामनाथपुर की ओर चला गया। रास्ते के बीच में वह सोमपुर पहुंचा। वह अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माता वृद्ध स्त्री से बोला, माता थोड़ा जल दे दो। जल देकर माता ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? रामदेव के घर की ओर, वासुदेव बोला। वहां वह प्रातः याद करने योग्य है। ऐसा कहकर उस माता ने वासुदेव का प्रेम से अंदर ले जाकर भोजन आदि देकर सत्कार किया। वहां से निकलकर वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव का घर कहाँ है किसी से पूछा। उसने भी सत्कार करके स्वयं आकर रामदेव का घर दिखाया। दूर से ही वह देखकर वासुदेव गुरुकुल लौट आया। अगला है, दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुः अकथयत्, वासुदेव भवान् इति हि स्वगृहं गन्तुम् अर्हति। गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णः परिचयः प्राप्तव्यः इति। एतम् आदेशं पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। वैभवोपेतं गृहं तत्। द्वाररक्षकः तस्य प्रवेशं निषिद्धवान्। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सा अन्तः गत्वा देवराज वासुदेवा गमनं निवेदितवान्। कोपेन एव बहिः आगत्य देवराजः, किं धन याचितुम् आगतं भवता? मया कस्मैचित् किमपि न दीयते। मम विश्रान्ति नाशिता भवता निर्गम्यतां तत् इता इति तर्जयित्वा तं प्रेषितवान्। इसका मतलब हुआ, 2 दिन बाद गुरु ने कहा, वासुदेव तुम यहाँ से अपने घर जाने योग्य हो। जाने से पहले तुम देवराज का रामदेव का पूरा परिचय प्राप्त करना। इस आदेश को पालते हुए वासुदेव फिर द्वारकापुर पहुंचकर देवराज के घर गया। उसका घर विशालता से युक्त था। द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोका। बहुत प्रार्थना जब की तब उसने अंदर जाकर देवराज को वासुदेव के आने की बात बताई। क्रोध में ही बाहर आकर देवराज ने
क्या तुम धन मांगने आए हो? मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। मेरे आराम को भंग कर दिया तुमने, यहाँ से चले जाओ। डांट कर उसे निकाल भेज दिया। ततः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। पर्णे निर्मितं प्राचीनं गृहं तत् पश्यन् युवता तं सादरं स्वागतीकृत्य आनीय भोजनादिभिः तं सत्कृत्य विश्रान्त्यर्थं व्यवस्थाम् अकरोत्। विश्रान्त्यनन्तरं सा अहं रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमनकारणम् अपृच्छत्। यदा वासुदेव रामदेवस्य दर्शन इच्छा प्राकट्यत तदा पुत्रः एक भावचित्रं प्रदर्शयत्। मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवं गतः। इदानीं तस्य स्मृतिमात्र अस्ति लोके इति विषादेन अवदत्। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालोद्यानानि यानि कारितवान् सर्वम् अपश्यत्। वासुदेवः ग्रामे सर्वे रामदेवं सगौरवं स्मरन्ति स्म। देवराजे जीवति सति अपि कोऽपि तस्मिन् आदरवान् न। रामदेवः तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवं गतः चेदपि जनाः प्रतिदिनं तं स्मरन्ति। यः समाजहितं चिन्तयति सः मृत्योऽपि जीवति। यः स्वार्थमात्रं चिन्तयति सः तु जीवन्नपि मृतः एव इति अवगतवान्। वासुदेवः मया रामदेवस्य जीवनम् एव अनुसरणीयम् इति संकल्प स्वग्रामम् अगच्छत्। इसका हिंदी अनुवाद हुआ। तब वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर गया। वह पत्तों का बना पुराना घर था। किसी युवक ने उसका आदर सहित स्वागत कर पानी, भोजन आदि से उसका सत्कार कर आराम करने की व्यवस्था की। आराम करने के बाद उसने मैं रामदेव का पुत्र हूँ ऐसा अपना परिचय देकर आने का कारण पूछा। जब वासुदेव ने रामदेव को देखने की इच्छा प्रकट की तब पुत्र ने एक छाया चित्र दिखाकर मेरे पिता 20 वर्ष पहले ही स्वर्ग चले गए, अब इस संसार में उनकी केवल स्मृति ही रह गई है। दुख से कहा। रामदेव ने गांव के विकास के लिए जो मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यान आदि बनाए वह सब वासुदेव ने देखे। गांव में रामदेव को गर्व से याद करते थे। देवराज जीवित होते हुए भी कोई उसका आदर नहीं करता। रामदेव तो 20 वर्ष पूर्व ही स्वर्ग चले गए, फिर भी लोग उन्हें प्रतिदिन याद करते हैं। जो समाज के हित की सोचता है वह मरकर भी जीवित है। जो स्वार्थ की ही चीज सोचता है वह तो जीवित होते हुए भी मृत ही है। यह जानकर वासुदेव मेरे द्वारा रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए, यह संकल्प कर अपने गांव को चला गया। तो दोस्तों, इस पाठ का अध्ययन करने पर हमें ये पता चलता है कि मनुष्य को हमेशा यश रूपी कार्य करते रहना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो है मरने के बाद भी लोगों के अंदर हमारा नाम रहे, हम यश रूपी शरीर से लोगों के अंदर जीवित रहे। हमें हमेशा अच्छे कर्मों को जो है करते रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से मैं एक और पार्ट लेकर आऊँगा इसका, जिसमें हम लोग एक पदेन एक वाक्य जो अभ्यास है उसका अध्ययन करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।